तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। आप लोग वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है दोस्तों, ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन, यानी पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन वैसे कराएंगे, लेकिन पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन त्रिकोणमिति का अभी कराएंगे। अभी नहीं, थोड़ा दिन के बाद में हो जाएगा, यानी 5-7 डेज के बाद में पूरा कंप्लीट हो जाएगा त्रिकोणमिति। अब आप लोग कहिएगा सर त्रिकोणमिति पहले इस मैथमेटिक्स में बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन आप त्रिकोणमिति काहे शुरू किए? तो त्रिकोणमिति हम इसलिए शुरू किए हैं क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से अधिक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ लोग सोचिए कि पूरा मैथमेटिक्स में जिस चैप्टर से अधिक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है उस चैप्टर को पहले शुरू करना चाहिए। ठीक है, जिससे कम मार्क्स का पूछा जाता है उसको बाद में शुरू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, त्रिकोणमिति हिंदी नाम हुआ, लेकिन इंग्लिश में हम त्रिकोणमिति को क्या कहते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इंग्लिश में हम त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री देखिए, ट्री के मतलब क्या होता है? ट्री के मतलब 3, गोनो के मतलब क्या होता है? साइड, गोनो के मतलब साइड होता है। और मेट्री के मतलब होता है यानी मेट्री के मतलब मेट्रो के मतलब मेजर हुआ। क्या हुआ? मेजर हुआ। ठीक, यानी 3 साइड मेजर, 3 के मतलब 3 हो गया। ठीक, साइड के मतलब होता है भुजा। क्या चीज़? भुजा। मेजर के मतलब होता है माप। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। ट्री के मतलब 3, गोनो के मतलब साइड यानी भुजा। ठीक, मेट्रो के मतलब मापन। ट्रिगोनोमेट्री हुआ तो मेट्री के मतलब मापन। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम सीखेंगे 3 भुजाओं का मापन। 3 भुजाओं का नहीं, 3 भुजा और कोण का मापन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 भुजा और कोण का मापना या मापन। ठीक, यानी 3 भुजा और कोण का मापन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के मतलब समझ गए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा त्रिकोणमिति आप लोग शुरू किए हैं। त्रिकोणमिति के पिता कौन है? ठीक, पहले तो मैथमेटिक्स का पिता। ठीक, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, तो आर्किमिडीज को कहते हैं। क्या चीज? ठीक, अब बोलिएगा त्रिकोणमिति के पिता। तो त्रिकोणमिति फादर, ये 2 लकीर दे देते तो मतलब फादर हो गया। ठीक, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY। ठीक, हिप्पार्कस, यानी फादर ऑफ त्रिकोणमिति के पिता कौन है? हिप्पार्कस है। कौन है? हिप्पार्कस। ठीक, ठीक है, त्रिकोणमिति के पिता कौन है? हिप्पार्कस। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या क्या पढ़ लिए त्रिकोणमिति के अंतर्गत? 3 भुजाओं, त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ पढ़ना है? 3 भुजा
और 3 कोण का मापन सीखेंगे। क्या चीज़ सीखेंगे? मैथमेटिक्स का पिता जो है, ठीक है, तो त्रिकोणमिति के पिता कौन है? त्रिकोणमिति के पिता है, यहाँ पर लिख दिया आप लोग, देखिए हिप्पार्कस है। ठीक, मैथमेटिक्स का पिता आर्किमिडीज है। 3-4 बार बोलिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए त्रिकोण, फादर ऑफ त्रिकोणमिति, यानी इसमें त्रिकोणमिति में किसका किसका योगदान है? योगदान जो है त्रिकोणमिति में, यहाँ पर हम लिखते हैं योगदान है थेल्स, पाइथागोरस और आर्यभट्ट का। थेल्स, इसमें योगदान है थेल्स, पाइथागोरस और आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का, थेल्स, पाइथागोरस और आर्यभट्ट का। ठीक, त्रिकोणमिति में योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद त्रिकोणमिति का यूज ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए। त्रिकोणमिति का यूज किसके लिए है? ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए यूज। ट्रिगो, त्रिकोणमिति का यूज किसके लिए? ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए, अब तो हो गया, तो भुजा के आधार पर पहले इसको हम मिटा लेते हैं। देखो, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज तो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है समबाहु, ठीक, समद्विबाहु, द्विबाहु, ठीक। एक तो होता है विषम बाहु, विषम बाहु लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो हम बोल जो देते हैं उससे भी आप लोग लिख सकते हो। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। ठीक, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, जिसका तीनों भुजा, मान लीजिए 3, 3, 3, तीनों भुजा बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, समद्विबाहु, द्वि के मतलब दो, ठीक, सम के मतलब 2, द्वि के मतलब 2 हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 और 3, ठीक, जिसका 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, विषम बाहु यानी एक भी भुजा बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये विषम बाहु हो गया। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषम बाहु। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं, जिस त्रिभुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहेंगे? जिसका कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक, जिसका 90 से अधिक उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। जिसका 90 से अधिक होगा उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? अधिक कोण। ठीक, 90 से कम, 90 डिग्री से कम
तो न्यून कोण क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर त्रिभुज, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड हो जाते हैं हम। ठीक, इसको भी मिटा देते हैं। अब हम आप लोग को समझाते हैं कि किस त्रिभुज को समकोण कहेंगे, किसको न्यून कोण और किसको अधिक कोण। ठीक, तो यहाँ पर हम बताए थे कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितना होगा 90 डिग्री, उसको समकोण। जिसका एक कोण 90 से अधिक उसको क्या चीज़, अधिक कोण। और जिसका एक कोण 90 से कम, तो यहाँ पर मान लीजिए 70 + 60 कितना हो गया 130, इसको 50 मान लेते हैं। तो ये कौन त्रिभुज हो गया। इसका देखिए एक भी कोण 90 से अधिक है, सब 90 से कम है, तो इसको कौन त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, इसको बोलेंगे न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज इसको बोलेंगे। अब देखिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, इस त्रिभुज को ऐसे बनाएंगे। ठीक, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर लिख भी देते हैं। इसको बोलेंगे क्या चीज़, समकोण, समकोण। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। जिसका जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, तो 90 से अधिक यानी 100 ले लेते हैं, 100 और यहाँ पर 50 ले लेते हैं, 150 और 30, यहाँ पर 30 हो गया। यहाँ पर 50, 100, 50 और 30 बराबर 180 हो गया, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिल करके 180 डिग्री होता है, इसीलिए 180 तक लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ में, त्रिकोणमिति में। अब देखिए, इस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर जो है त्रिभुज, इस त्रिभुज के बारे में। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, इस त्रिभुज के बारे में। तो इसको हम मिटा देते हैं पहले। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, देखिए इसको भी मिटा देते हैं। ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज। ठीक, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का हो गया। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये थोड़ा जो है ना दिक्कत हो गया, फिर से हम बना देते हैं। यहाँ पर सूखा नहीं था, इसीलिए यहाँ पर बनाते हैं। ये कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का।
तो त्रिकोणमिति देखो 90 डिग्री के सामने के भुजा क्या कहते हैं? कर्ण, कर्ण कहते हैं। ठीक, 90 डिग्री के सामने को भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखो मान लीजिए इसको ए, इसको बी और इसको सी। अगर यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है तो इसके सामने के भुजा को कहते हैं क्या चीज़? इसके कोण जहाँ पर बनता है उसके सामने को भुजा कहते हैं लंब। क्या चीज़? लंब कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये लंब हो गया, इसके सामने देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण फिक्स रहता है। ठीक, कर्ण क्या रहता है? यहाँ पर लिख देते हैं, कर्ण फिक्स रहता है। क्या चीज़? फिक्स, ये कभी नहीं बदलता है। ठीक, उसके बाद यहाँ जहाँ पर कोण बनेगा, ठीक, उसके सामने की भुजा कहते हैं लंब। ठीक, और जो बच जाता है उसे कहते हैं आधार, आधार। ठीक, इसको कहते हैं आधार, इसको कर्ण, इसको लंब और इसको आधार। अगर मान लीजिए अगर कोण यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर, तो इसके सामने के भुजा क्या हो जाएगा? लंब। तब ये हो जाएगा लंब। क्या चीज़? लंब, लंब हो जाएगा। और ये जो बच जाएगा वो हो जाएगा आधार। क्या चीज़? आधार। अगर यहाँ पर कोण बनेगा तो ये हो जाएगा लंब। ठीक, अगर यहाँ पर कोण बनेगा तो ये हो जाएगा लंब। ठीक, तब ये हो जाएगा आधार। ठीक है, यहाँ पर हम समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोण बना तो ये हो गया लंब। मान लीजिए ये हो गया 90 डिग्री, तो इसके सामने के भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या चीज़? कर्ण कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर कोण बना, तभी तो यहाँ पर कोण बना था तो ये लंब हो गया था। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर कोण बन गया तो इसके सामने के भुजा क्या हो जाता है? इसके सामने का भुजा हो जाता है लंब। क्या चीज़? लंब, लंब हो गया। और जो बच गया वो हो गया आधार, आधार। इसको कहते हैं एच, हाइपोटेनियस। ठीक, इसको परपेंडिकुलर, इसको पी, इसको बेस। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे पी एच और इसको बी। आधार को बेस कहते हैं। ठीक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस त्रिभुज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझने में कहीं पर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब हम थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक, इस सेट ले लेते हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी। ठीक, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एच। यहाँ पर जो है इसको एच, यानी कर्ण, कर्ण को एच से सूचित करते हैं। ठीक, कर्ण को किस चीज़ से सूचित करते हैं? यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण को एच से। ठीक, आधार को बी से। ठीक, और क्या बच गया? लंब, लंब को पी से, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं पी से। ठीक, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा क्या हो गया? एच हो गया। ठीक, और मान लीजिए हम यहाँ पर कोण बनाए, कहाँ पर? यहाँ पर कोण बनाए, तो इसके सामने के भुजा क्या हो जाएगा? इसके सामने का भुजा होता है लंब। ठीक, ये तो कर्ण हो गया। ठीक, इसके सामने के भुजा हो गया लंब। ठीक, और ये जो बच गया वो आधार हो गया, आधार, आधार। तो इसको बोलते हैं बी, इसको पी। ठीक है, इसको इसको क्या बोलते हैं? पी, इसको बी। तो अब देखिए मान लीजिए ये तो आप लोग फिर से समझा दिए यहाँ पर भी। ठीक, यहाँ पर हम थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ पर मान लो थीटा बन गया, थीटा कोण। ठीक, ये तो हो गया एच। ठीक, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर पी। क्या ये त्रिभुज सही है? आप लोग बताइए। यहाँ पर जो अभी हम त्रिभुज बनाए ये वाला, ये सही है या गलत है? ठीक है, तो ये त्रिभुज गलत है। ये त्रिभुज क्या है?
रोंग है। क्या है? रोंग, यानी गलत। गलत का है, देखिए गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या भुजा एच है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा कोण बनता है तो इसके सामने का भुजा बी हो गया। बी नहीं होगा, काहे नहीं होगा? क्योंकि कोण, जहाँ पर कोण बनता है उसके सामने का भुजा को परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, तो यहाँ पर पी होगा। क्या होगा? पी होगा। यहाँ पर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा। अब ये सही हुआ। अब ये क्या हुआ? सही हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बार और टेस्ट ले लेते हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं क्या चीज? एच। इसके सामने के 90 डिग्री के सामने के भुजा को एच बोलते हैं। ठीक, इसको बी, इसको पी। अब ये बताओ कि ये त्रिभुज संभव है? बताओ, यह त्रिभुज संभव नहीं है, गलत है त्रिभुज। काहे गलत है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा को एच कहते हैं और यहाँ पर जो थीटा कोण बनाया इसके सामने के भुजा को पी बोलते हैं, लेकिन बी है। इसको पी बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, गलत। अब हम सही त्रिभुज बनाते हैं, सही त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए फिर से बनाते हैं एक त्रिभुज। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है इसीलिए। देखिए इसको भी मिटा देते हैं, सबको रख के क्या करेंगे। इसको भी इधर मिटा देते हैं। अब देखिए ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है बनाने में, लेकिन आप लोग पूरा सीधा बनाना। ठीक है, देखिए इसके सामने के भुजा को एच बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कोण बना लिए तो इसके सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, पी यानी लंब। ठीक, इसको आधार बोलेंगे। तो ये त्रिभुज संभव है। क्या है? ये संभव है, यानी सही त्रिभुज है, सही। ठीक, क्योंकि इसके सामने के भुजा को एच बोलते हैं। यहाँ पर जहाँ पर कोण बने उसके सामने के भुजा को, मान लीजिए यहाँ पर कोण बना तो इसके सामने के भुजा को क्या बोलती है? परपेंडिकुलर बोलती है, लंब बोलती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि इस त्रिभुज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। ठीक, तो यहाँ तक तो बता दिए। अब देखिए कर्ण फिक्स रहता है और लंब और आधार बदलता रहता है। यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण फिक्स रहता है। क्या चीज़? फिक्स रहता है। ठीक, यहाँ पर हम लिख दिए कर्ण फिक्स रहता है। ठीक, लंब और आधार बदलता, लंब और आधार बदलता रहता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कर्ण फिक्स रहता है। मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का सामने का भुजा एच है, कर्ण है, तो ये फिक्स रहता है। ये जो है फिक्स है, लेकिन आधार और बेस, आधार और लंब बदलता रहता है। क्या चीज़ होता है? आधार और लंब बदलता रहता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का है तो ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ले लिए। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा किसको बोलते हैं? कर्ण को बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण को यहाँ पर लिखते हैं, सबसे बड़ी भुजा। इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा किसको बोलते हैं? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, एच, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। ठीक, अब सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो सबसे
यानी सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण हो गया और छोटी भुजा का हो जाएगा पी और बी। छोटी भुजा, छोटी भुजा पी या बी, ठीक है, यानी आधार या बेस, ठीक है। तो अब हम इसके बाद दूसरा इसी टॉपिक में दूसरा चीज़, आप लोग इस चीज़ को समझ गए, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम फार्मूला की ओर। किस चीज़ की ओर? फार्मूला की ओर। यहाँ से आप लोग बिल्कुल सही तरीक़ा से आप लोग देखिएगा और यहाँ से याद रखने वाला चीज़ है और समझने वाला चीज़ है। याद रख के कुछ नहीं होगा, समझ करके काम करो। इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक, इसको बी, इसको सी। 90 डिग्री के सामने के भुजा को इस यहाँ पर कोण बना थीटा कोण, ठीक। 90 डिग्री के सामने के भुजा कहते एच कर्ण, इसके सामने के भुजा कहते पी परपेंडिकुलर लंब, और जो बच गया उसको बी कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। इसको आधार, इसको लंब, ठीक। जब ये बोलते हैं तो आप लोग को पता होगा आधार, तो एच बराबर फार्मूला होता है, क्या चीज़? एच बराबर, यानी आधार बराबर भी कह सकते हो। यहाँ पर हम लिख देते पहले, एच बराबर एच स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, क्या चीज़? एच स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इस फार्मूला को कौन दिया था? तो पाइथागोरस। कौन दिया था इस फार्मूला? देखो इसका पाइथागोरस, पाइथागोरस से आप दिया था। कौन? एच स्क्वायर आर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस, ठीक। तो इसको एच को बोलते हैं कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। ये जो हम लिखे ये और ये सेम में है, ये हिंदी में लिखे हैं, यहाँ पर इंग्लिश में एच और करके दर्शा दिए। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर P है, तो P यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? AB है। P का दूरी क्या है? AB। तो इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर, AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब, लंब, अच्छा यहाँ पर AB नहीं होगा, कर्ण को किस चीज़ से सूचित करते हैं? एच से। तो एच यहाँ से यहाँ तक की दूरी है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब P से सूचित करते हैं, AB का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी AB है, ठीक, P से सूचित करते हो। तो P के जगह पर देखिए लंब है AB का स्क्वायर किए, ठीक, प्लस आधार को BC से सूचित करते हैं। आधार को क्या चीज़ से? B से सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर, और कर्ण को H से सूचित करते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC, तो AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों बात जो है ना सेम है, ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए आपको तीनों बात लिख दिए है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक। लेकिन इसको हम कैसे लिखते हैं यहाँ तक तो समझ गए, ठीक। अब देखिए, अब इसके आगे होगा ठीक। अब इसके आगे देखिए, जिस पर आपको सवाल बन सकता है वो फार्मूला हम बताते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। H बराबर हम लिख सकते हैं H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
लेकिन स्क्वायर अगर इस साइड से हटेगा तो इस साइड क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया आपको, ठीक। इस फार्मूला को समझने में कहीं पर दिक्कत है आप लोग को? अगर दिक्कत है तो कमेंट के जरिए से बताइएगा, ठीक। h बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक नंबर का फार्मूला, ठीक। अगर अब बोलिएगा h बराबर तो फार्मूला हो गया, अब p बराबर क्या होगा? तो p बराबर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए पहले, अगर इसको यहाँ पर है h स्क्वायर, तो h स्क्वायर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर, h स्क्वायर है तो h स्क्वायर, ठीक। अब माइनस इसको इस साइड करेंगे, इसको अगर इस साइड करेंगे तो माइनस p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। बी स्क्वायर बोल सकते हैं, h स्क्वायर इसको इस साइड किए तो माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो b यहाँ पर b बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं, e अगर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो b बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर समझ गए, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर p को छोड़ दिए, b को इधर कर लिए, क्या किए, इधर कर लिए, तो h स्क्वायर माइनस ये इधर से इधर आएगा b स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं p स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर p बराबर हो सकता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।